हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आव्यूह में भाग 2। आव्यूह के प्रकार। इसमें आव्यूह के प्रकार में हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्तंभ आव्यूह। इसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं आइए देखते हैं। एक स्तंभ आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो। स्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं दोस्तों? ये देखो, मैंने डेफिनेशन लिखा है। एक ऐसा आव्यूह जिसमें एक ही स्तंभ हो तो स्तंभ आव्यूह। देखते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। जैसे कोई ले लेते हैं ए बराबर कोई हम ले लेते हैं कोई मैट्रिक्स। इसमें क्या लेते हैं 1 2 3। ये कोई मैट्रिक्स है। कितने कोट की है? ये 3x1 कोट की मैट्रिक्स है। सेकंड हम क्या लेते हैं, एक दूसरा लेते हैं। इसमें क्या है, दूसरी मैट्रिक्स लेते हैं। इसमें कोई दूसरी कोट की लेते हैं या 2 3 लेते हैं। ये कितने कोट की है? 2x1 कोट की। तो इसमें देखो एक ही स्तंभ है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? स्तंभ आव्यूह कहलाएगा या कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। अब दूसरा देखते हैं पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं? एक पंक्ति आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। ठीक दोस्तों, इसका भी एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। पहली कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला कोई एग्जाम्पल जैसे लेते हैं 1 2 3 4। ये कितने कोट की है? 1x4 है। ये कितने हैं? 1x4। ये देखो, इसमें कितने पंक्ति? एक पंक्ति है, 4 स्तंभ। एक पंक्ति होना चाहिए स्तंभ, चाहे जो हो, चाहे जितने हो, तो वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? पंक्ति आव्यूह कहलाएगी। दूसरा कोई लेते हैं b बराबर ले लेते हैं। जैसे लेते हैं x 7 y। ये कितने की है? 1x3 की मैट्रिक्स है। तो इसमें पंक्ति कितने? एक पंक्ति है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? पंक्ति आव्यूह कहलाएगी। आगे देखते हैं। इसी तरह आगे है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह में क्या पढ़ेंगे हम दोस्तों? वर्ग आव्यूह वह आव्यूह है जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान हो, तो वो क्या कहलाएगी? वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह देखिए, डिफिनीशन क्या होगी इसका? एक ऐसी आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। वर्ग आव्यूह कहलाता है। जिस वर्ग आव्यूह ऐसा आव्यूह है जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो। एग्जाम्पल से देखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल कोई ले लेते हैं। कोई आव्यूह है, ये
2 3 4 1। इसमें कितने क्रॉस की मैट्रिक्स है? 2 क्रॉस 2 की। इसमें देखो पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर हैं। इसमें देखो पंक्ति भी बराबर है और स्तंभ भी बराबर है, तो ये कौन सा कहलाएगा? वर्गाव्यूह या स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई दूसरा लेते हैं, एक दूसरा ले लेते हैं 3 4 6 2 3 4 5 2 6। ये देखो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स करे? ये कौन सी मैट्रिक्स है? वर्गाव्यूह, जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो, वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? वर्गाव्यूह या स्क्वायर मैट्रिक्स। हम अब तक दोस्तों 3 मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं, स्तंभ आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, वर्गाव्यूह। आगे और पढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद होता है विकर्ण आव्यूह। कौन सा? विकर्ण आव्यूह दोस्तों। विकर्ण आव्यूह में क्या होगा? एक विकर्ण आव्यूह में डायरेक्टली जो है जो डायरेक्टली इसको समझते हैं विकर्ण आव्यूह। विकर्ण किसे कहते हैं? विकर्ण जो तिरछी हो। देख मैट्रिक्स में दिखाते हैं, जैसे ए बराबर कोई हमारे पास मैट्रिक्स हो, ए बराबर कोई मैट्रिक्स हो 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9। अब ये कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, इसमें विकर्ण कौन से? विकर्ण ये होंगे दोस्तों, ये देखो ये वाले विकर्ण होंगे हमारे। लेकिन ये विकर्ण मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। विकर्ण मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें विकर्ण मैट्रिक्स में सबसे पहले विकर्ण आव्यूह में जो है इसके कोटि जो होने चाहिए सेम होने चाहिए। जैसे 1 2 3 स्तंभ और पंक्ति संख्या बराबर होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाएगी? विकर्ण आव्यूह कहलाएगी। तो इसमें जो आगे देखते हैं दोस्तों, विकर्ण आव्यूह कहते किसे हैं? विकर्ण आव्यूह कोई लेते हैं, ये कोई एग्जांपल विकर्ण समझाने के लिए एग्जांपल लिए थे, लेकिन विकर्ण आव्यूह के एग्जांपल ये है। एक ए बराबर कोई या बी बराबर कोई मैट्रिक्स लेते हैं। बी बराबर कोई मैट्रिक्स हमारे पास 1 0 3 0 4 0 0 0 3, जिसमें सिर्फ विकर्ण के अलावा सारे अवयव जो हैं 0 हों, तो वो क्या कहलाएगी? विकर्ण आव्यूह कहलाएगी दोस्तों। विकर्ण आव्यूह ये भी होगा 3 क्रॉस 3 2 क्रॉस 2 की विकर्ण आव्यूह हो सकता है। 1 0 0 6 ये भी हमारा क्या है? विकर्ण आव्यूह। देखो 2 क्रॉस 2। इस विकर्ण आव्यूह के साथ साथ ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना चाहिए दोस्तों। एक तीसरा लेते हैं सी बराबर, ये भी एक हमारा क्या है? विकर्ण आव्यूह है। ये भी एक हमारा विकर्ण आव्यूह है। यहाँ कोई भी संख्या हो जैसे जिसमें एक ही अवयव हो, तो वो एक विकर्ण आव्यूह कहलाएगा दोस्तों। आगे पढ़ते हैं। आगे जो है आगे मैट्रिक्स के प्रकार में पढ़ते हैं। आगे जो है मैट्रिक्स में जो अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह किसे कहते हैं? एक ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण जो हो विकर्ण आव्यूह का ही से रिलेट करता है। जैसे 3 3 ये एक क्या है? अदिश आव्यूह है। अदिश आव्यूह में क्या है? ये विकर्ण जो होंगे सेम होंगे और सारे अवयव जो है 0 होंगे, तो वो क्या कहलाएगी? अदिश आव्यूह। और ये भी 3 क्रॉस 3 इसके भी कोटि जो है बराबर होने चाहिए। जैसे ये 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए, ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। जैसे विकर्ण में हम देखे हैं कि 3 क्रॉस 3 की होनी चाहिए, वैसे इसमें मतलब वर्ग आव्यूह के साथ साथ अदिश आव्यूह होना चाहिए। वर्ग आव्यूह भी फॉलो हो रहा हो उसमें। आगे देखते हैं और भी एग्जांपल से। बी बराबर कोई ले लेते हैं 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ये कौन सा आव्यूह है? देखो ये कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है? 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। ये कौन सी है? वर्ग आव्यूह है। क्या है? वर्ग आव्यूह के साथ साथ अदिश आव्यूह है। क्या है? अदिश आव्यूह को हम स्केलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। और भी लेते हैं। सी बराबर कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं -1 0 0 -1। ये भी क्या है? देखो इसके विकर्ण के अलावा विकर्ण जो है सेम होने चाहिए। देखो विकर्ण इसके सेम है कि नहीं, और जो अवयव हैं वो देखो 0 हैं, तो ये विकर्ण आव्यूह कहलाएंगे। विकर्ण आव्यूह भी देखो ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो ये क्या होगा? विकर्ण आव्यूह कहलाएगा, अदिश आव्यूह कहलाएगा। सॉरी, ये अदिश आव्यूह है। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हमको पढ़ना है तत्समक आव्यूह। क्या? तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह में हम पढ़ते हैं